Good morning, student. In the previous classes, we have talked about our geography and civics section. Okay. Now let's be going to start our history section again. Chapter 6, Early Kingdoms. Okay. Now, what is early kingdoms? प्राचीन राज्य कैसे होते थे, है ना? प्राचीन समय में राज्य कैसे होते थे एंड किस तरह से वो उनको क्रिएट किया गया, राज्यों को कैसे बनाया गया. दिस टाइप ऑफ डिस्कशन वी विल discuss in this chapter. Okay. Our knowledge of the early kingdoms is based on the Vedic texts such as the Brahmanas and Upanishads and Buddhist texts called the Jatakas. तो अर्ली किंगडम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो वेदों की जो बुक है, जैसे कि ब्राह्मणास एंड उपनिषद वगैरह एंड बौद्धिक बुक, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, बौद्धों की बुक जटाकास जिसे कहते हैं, उसमें से हमें इस तरह का जो नॉलेज है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. दिस टेक्स्ट रिफर टू द जनपदास एंड महाजनपदास. इस बुक से इन किताबों से जनपदास और महाजनपदास के बारे में हमें पता चलता है. दे वर किंगडम्स और रिपब्लिक्स इन द गैंगेस वैली. तो उस समय रिपब्लिक राज्य था, किंगडम्स था उस समय वैलीज, गैंगेस वैलीज में, एंड एग्जिस्टेड अबाउट 2500 years ago. और 2500 साल पहले की ये बात है. 2500 साल पहले इस तरह से वहाँ पे रिपब्लिक किंगडम था गैंगेस वैली में. दिस किंगडम्स और रिपब्लिक्स हैड वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एंड सम ऑफ देम लेटर बिकेम पावरफुल एम्पायर्स. उनकी जो बाउंड्रीज थी, उनका जो बॉर्डर्स थी, वो एक क्लियरली डिफाइंड थे, बहुत ही वेल डिफाइंड थे, एंड आगे जाके वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर के रूप में, पावरफुल एम्पायर्स के रूप में वो स्थापित हुए. फॉर एग्जाम्पल द मगध एम्पायर. इसमें से एक एग्जाम्पल हमारे पास मगध एम्पायर का भी है. ओके. नाउ विल कम टू जनपदास. वी हैव फर्स्ट टॉपिक इज जनपदास. जनपदास, द आर्यंस वेर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी ट्राइब्स. आर्यंस, बहुत सारे ट्राइब्स मिलके एक आर्यंस बने थे, है ना? आर्यंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था. इच ट्राइब वॉज कॉल्ड जना. हर ट्राइब को जना कहा जाता था, है ना? ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स मिलके एक आर्यन का ग्रुप बना था, ऑर्गेनाइज किया था, जो हर ट्राइब को क्या कहा जाता था? जना. इच द ट्राइब्स ऑफन फॉट अगेंस्ट ईच अदर. और सारे ट्राइब्स जो थे एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ उन लोग का संघर्ष चलता रहता था. थ्रू द प्रोसेस ऑफ वॉर, एक्सपेंशन एंड कॉन्केस्ट. तो इस तरह के प्रोसेस चलते रहते थे. युद्ध हुआ, विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ है, विजय हुआ, है ना? युद्ध, विस्तार और विजय वाले जो प्रोसेस थे, दिस ट्राइब्स केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड. और इस तरह से जो सारी प्रोसेस में जो सारे ट्राइब्स थे एक दूसरे से क्लोज आए, एक दूसरे से नज़दीक आए, और बहुत सारे जो अपने अपने किंगडम्स को इमर्ज करके एक बड़ा किंगडम में वो इमर्ज हो गया था. तो इस तरह से मिलकर उन्होंने एक लार्ज किंगडम को इमर्ज किया था. दिस किंगडम्स केम टू बी कॉल्ड जनपदास. एवरी ईच ट्राइब वॉज नॉन एज ए जना, है ना? एंड इस तरह से जो सारे कलेक्ट होके उन्होंने सारे किंगडम्स को मर्ज करके एक लार्ज किंगडम बनाया था. तो दिस किंगडम्स केम टू बी कॉल्ड जनपदास. जनपदास लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना और ट्राइब सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन. जनपदास का मीनिंग था कि जन, जहाँ पे लोगों ने, ट्राइब ने अपने फुट जमाए, अपने पाँव जमाए, और उन्होंने अपने वहाँ पे वो अपने आप को सेटल डाउन कर सके. ये जनपदा वॉज नेम्ड आफ्टर द रूलिंग क्लेम ऑफ ईच एरिया. ईच एरिया के बाद उनको एक राजा दिया गया, और उनका उस राज्य का नाम देके उनको एक एक राजा वहाँ पे दिया गया, हर जनपद को. ठीक है. इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ द राजास वे सिलेक्टेड इन द पीरियड. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस समय राजाओं का इलेक्शन कैसे, मतलब राजा को कैसे चूज किया जाता था, कैसे चुनाव होता था.
सम ऑफ द राजास इन द पास्ट वे सिलेक्टेड बाय द सभा, सभाओं का आयोजन किया जाता था, उसमें राजाओं का सिलेक्शन किया जाता था. लेटर ऑन ए चेंज इन द सिलेक्शन ऑफ द राजास टुक प्लेस. और नाउ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए राजा द किंग्स हैड टू परफॉर्म द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस. और उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ के थ्रू राजाओं का परफॉर्मेंस देख के उसके अकॉर्डिंग फिर राजाओं का सिलेक्शन किया जाता था. ग्रेजुअली किंगशिप बिकेम hereditary. Okay. One more thing, archaeologists have excavated many settlements in जनपदास. उन्होंने खुदाई करके बहुत सारे सेटलमेंट्स को जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई करके निकाले, मतलब हमें उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली. उनकी खुदाई में क्या क्या मिला, सच एस पुराना किला इन दिल्ली, दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के नज़दीक जो हस्तिनापुर है वो भी मिला हमें. एंड अतरांजी खेरा नियर अर्थ एटा, उत्तर प्रदेश में जो एटा है उनके पास अतराजी खेरा है. दे ऑल्सो फाउंड आउट द पीपल लिव्ड इन हट्स एंड कैटल एंड अदर एनिमल्स. उन्होंने ये भी सर्च करके निकाला, उन्होंने खोज निकाला कि वहाँ के लोग कैटल्स में जानवरों को कैटल्स मीन्स पशुपालन, जैसे कि गाय भैंस को पालना और बाकी अदर एनिमल्स को भी उनका पालन करते थे. दे ऑल्सो ग्रू ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे तरह के वो अनाजों का उत्पादन भी करते थे. राइस, व्हीट, बैरली, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड टाइप क्रॉप्स है ना. दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स दे कैन ग्रो, दे वेर ग्रो अश्वमेध यज्ञ. नाउ वर नेक्स्ट टॉपिक इज अश्वमेध यज्ञ. तो हमने देखा कि जनपदा से अर्ली किंगडम्स में किस तरह से अर्ली किंगडम्स का क्रिएशंस हुआ है ना. बहुत सारे ट्राइब्स एक दूसरे के क्लोज आए, एक दूसरे से मिले और फिर उन्होंने सारे अपने ट्राइब्स को एक में मिला के एक लार्ज किंगडम बनाया. इस तरह से अर्ली किंगडम्स का क्रिएशन हुआ. ना अश्वमेध यज्ञ वो किस तरह से होता था. तो हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली, एक घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था. गार्डेड बाय द राजा सोल्जर्स, राजा के सैनिकों द्वारा उसको फ्री छोड़ दिया. इफ द उसको राजा के सैनिक वॉच करते रहते थे. इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू अनदर किंगडम एंड वाज स्टॉप्ड, वो किसी भी राज्य में भटकते भटकते चला जाए और वहाँ पे वो रुक गया. द टू रूलर्स हैड टू फाइट, तो वहाँ पे उस राज्य के राजा और इस जहाँ जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा हुआ था, हॉर्स छोड़ा हुआ था, और जिस राज्य में जाके वो स्टॉप करता है, वो दोनों के बीच में फाइट होती है. इफ द हॉर्स वाज अलाउड टू पास, इट मीन दैट द रूलर एक्सेप्टेड द पावर एंड माइट टू द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द यज्ञ. अगर वहाँ घोड़ा उस राज्य से पास हो जाता था, इसका मतलब कि वो राजा ने वो यज्ञ स्वीकार कर लिया है और उस राजा को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है. तो दिस टाइप का अश्वमेध यज्ञ का जो प्रोसेस होता था इस तरह होता था. आफ्टर द रिटर्न ऑफ द हॉर्स, द राजा परफॉर्म द यज्ञ वेयर ऑल दोज हु एक्सेप्टेड हिज सॉवर्निटी वेयर इनवाइटेड. सबने जो उनका साम्राज्य स्वीकार किया था, मतलब उनके अंडर में रहना स्वीकार किया था, जहाँ जहाँ से वो घूम के आते वो हॉर्स को छोड़ दिया जाता था. और जिस राज्य में से बिना रुके चला आता था, तो इट मीन्स इसका मान लिया जाता था कि उन राजा ने इनका शरणार्थी बनना स्वीकार कर लिया था. और कहीं किसी भी राज्य में उनको स्टॉप किया जाता था, तो इट मीन्स दैट कि वो उनसे फाइट करना चाहते थे. तो जिस तरह का दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अश्वमेध यज्ञ है ना. फिर वो राजा उनके उस राज्य के साथ वो युद्ध करते थे. अदरवाइज फिर जब सारे राज्यों में से घूम के वो हॉर्स अपने राज्य में वापस आता था, तो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ. इट मीन्स कि इतने सारे राज्यों को उन्होंने जीत लिया है. इस टाइप का एक यज्ञ होता था. तो इस तरह से सारे एरियाओं के राजा फिर उनको घोषित किया जाता है, जिस राज्य के राजा ने उस हॉर्स को फ्रीली छोड़ा हुआ था. ओके, समझ में आया ना. द हॉर्स वॉज सेक्रीफाइस्ड. The Raja was accepted as supreme and the gifts were given to him by other Rajas and the ordinary peoples. तो इस तरह से वो राजा सुप्रीम के रूप में स्वीकार किए जाते थे. और उसके बाद वो राजा अलग अलग राज्यों के राजाओं को और वहाँ के नॉर्मल पीपल को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते थे.
प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स और संत महात्मा वगैरह वहाँ की धार्मिक परंपराओं को परफॉर्म करते थे. ओके, नाउ टुडेज आवर 2 टॉपिक इज ओवर. I think enough for today. We will continue this chapter in our next class. Thank you.